अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम एक ऐसे महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं जो इस धराधाम पर एक अद्वितीय हैं। हम सब लोगों ने भारत में तो नाम सुना है मणिराम दास छावनी, जो कि अयोध्या की सबसे बड़ी संत सेवा करने वाली एक संस्था है। हमारे परम पूज्य श्री आदरणीय 108 श्री महंत नेतुगोपाल दास जी महाराज का हम दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर लगभग 300 वर्षों से बाबा मणिराम दास जी महाराज हो गए हैं और तब से जो है लगातार हजारों संतों की सेवा महाराज जी के निर्देशन में चलती रही है। और श्री रामलला सरकार के राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन के भी अध्यक्ष महाराज जी हैं, वर्तमान में भी हैं। और सौभाग्य हम लोगों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम दर्शन कर रहे हैं मणिराम छावनी के चार धाम मंदिर का बड़ा भव्य मंदिर है। यहाँ सैकड़ों दर्शनार्थी आते रहते हैं। देखिए इस प्रांगण में धूप में किस प्रकार महात्मा अग्नि के बीच में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। पीछे जो हैं वो सूरदास जी महाराज हैं और आगे जो हैं उनके सिर पर भी अग्नि है और चारों तरफ अग्नि है। धूप में तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बड़ा विशाल चार धाम है। यहाँ ही संत निवास है चारों तरफ। इसी प्रांगण के चारों तरफ संत भगवान आसन लगाए रहते हैं, निवास करते हैं और सबको भोजन प्रसाद यहीं पर मिलता है। अभी हम उन्हीं हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं जिनका चरित्र अभी सुना है। किस प्रकार से सिद्ध हनुमान जी हैं, इनकी इच्छा से ये यहीं रह गए। जो लाए थे वो जब ले जाने लगे तो यहाँ से उठे ही नहीं। और जो भी मनोकामना करता है उस भक्त की इच्छा पूरी होती है। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है। पुजारी जी महाराज बगल में हाथ जोड़े खड़े हैं। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ा दिव्य दर्शन है। मणिराम छावनी में ही परम पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज ने रंगनाथ भगवान की स्थापना कराई है। बड़ा विशाल विग्रह है रंगनाथ भगवान का। देखिए हम लोग भाग्यशाली हैं, अयोध्या में ही हमें भगवान रंगनाथ के दर्शन हो रहे हैं। बड़ा भव्य दर्शन है। मणिराम दास छावनी बड़ा भव्य मंदिर है, बड़ा विशाल मंदिर है, बड़ा सुंदर बनाया गया है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन तांबे का स्तंभ है, बहुत प्राचीन है। यहाँ हजारों संतों की सेवा होती है बराबर। वर्तमान समय में अयोध्या का सबसे विशाल और संत सेवी आश्रम है। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना है चरित्र में, मणिराम दास जी महाराज जो हुए हैं वो बड़े संत सेवी थे। आइए आपको मंदिर की परिक्रमा कराते हैं। यहाँ के भंडार घर के बर्तनों को ही देख करके आप समझ जाएंगे कि यहाँ कितने लोग भोजन करते होंगे। यहाँ मंदिर के ठीक पीछे
भंडार घर है, यहाँ पंगत होती है। आइए, अभी रसोई बन रही है। देखिए कितना विशाल पंगत घर है। यहाँ पर सब संत भगवान बैठ कर के भोजन पाते हैं। नित्य ही 12 बजे भोजन प्रसाद वितरण होता है। बड़ी बड़ी आजकल आधुनिक मशीनें आ गई हैं, जिसमें मशीनों से ही रोटी बनती है। हम देख रहे हैं वहाँ चावल का ढेर लगा हुआ है, ये रोटी की मशीन है। यहाँ देख रहे हैं रोटी भरी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में भगवान का भोग लगेगा और फिर संतों का भंडारा चालू हो जाएगा। मणिराम दास जी की छावनी में मंदिर की परिक्रमा में देखिए कितने सुंदर उपदेश लिखे हुए हैं। संत मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? वहाँ न कहूँ जाइए जहाँ न हरि का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम, राम राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेश, पानी तह न पीजिए परिहरिये सो देश, गांठी सत्य कुपीन में फिरे सदा निशंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग, राम नाम एक रति पापक कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। भगवान के नाम की महिमा महापुरुषों ने खूब गाई है। संत श्री दूलन दास जी क्या लिखते हैं? नाम पुकारत राम जी लागहि आए गुहारी, दूलन नाम स्नेह की गहिरह डोरी सम्हारी, कोटि गऊ जो देवे दाना, ग्रहण करे काशी स्नाना, मकर प्रयाग बसे जो जाई, यज्ञ करे दसहस सुहाई, गिरि सम हेम दान कर कोई, राम नाम सम तोले न सोई। संत दादू जी कहते हैं, राम तुम्हारे नाम बिन जा मुख निकसे और, ता अपराधी जीव को 3 लोक कत ठोर। संत बाजित का भी इसी प्रकार, अरद नाम पाषाण तेरे नर लोई रे, तेरा नाम कहो कली माही न बूढ़े कोई रे। धन्य है। क्या सुंदर पद है। संत भगवान ने क्या प्यारा पद लिखा है। किशोरी जी के अरुणारे दो तरवा, मानव अनुराग इनके घरवा, क्या गुलाब क्या कमल कटीले, क्या बड़ लाल अनरवा। इस प्रकार से कितना मार्मिक और हृदयग्राही पद है ये। इनते लगन नहीं तो बिरथा है, दंड कमंडल करवा। धन्य धन्य है, धन्य। सियाजू रानिन में महारानी और सवे रोतानी, चितवई भौं खड़ी कर और इंद्रानी ब्रह्मानी। धन्य है। इस प्रकार से बहुत ही छटे हुए चुने हुए पद यहाँ लिखे हुए हैं। क्या सुंदर भक्त नामावली है। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति, मुख्य महंत काम रति गणपति, अज महेश नारायण इत्यादि। इस प्रकार से वर्णन इस पद में सभी संतों को स्मरण किया गया है। हम भी एक बार संपूर्ण भक्तों को स्मरण इस प्रकार से करें तो हमारा कल्याण अवश्य भावी है। भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावें, ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं लावें। श्री भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए क्या सुंदर वर्णन किया गया है। श्रद्धाई फुलेलो उठनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। सत्संग का प्रभाव भी देख लीजिए। भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हु को,
बारिदय विचारी बार सींचो सत्संग सो। ये नाभा स्वामी के बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, छप्पे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। अयोध्या धाम का सबसे बड़ा आश्रम मणिराम दास छावनी का ही एक वाल्मीकि भवन है, जहाँ पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण संगमरमर पर लिखी हुई है। यहाँ पर हजारों संतों की सेवा होती है, दीन दुखियों की सेवा होती है, चिकित्सालय भी है, नेत्र चिकित्सालय भी है। चार धाम में बहुत संत रहते हैं। आइए अब अंदर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। बड़ा भव्य है, विशाल है, बड़ा दर्शनीय आश्रम है। इस आश्रम को मणिराम दास जी महाराज स्थापित कराए थे। यहाँ जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, बड़े दिव्य दर्शन हैं। बहुत प्राचीन ठाकुर जी हैं। पुजारी जी महाराज बैठे हुए हैं। अभी हम दर्शन कर रहे हैं बिंदु वाद्याचार्य श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज का और उनके कृपा पात्र परम पूज्य श्री मणिराम दास जी महाराज की चित्र छवि का दर्शन हो रहा है हम लोगों को। उनके बगल में ही उनके कृपा पात्र परम संत सेवी श्री वैष्णव दास जी महाराज की छवि का दर्शन हो रहा है हम लोगों को। मणिराम दास जी के तृतीय पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामवरण दास जी महाराज हुए हैं। उनके बाद श्री राम शोभा दास जी महाराज, जिनका हम लोग चरित्र सुन रहे थे ब्रह्मचारी जी के मुख से, बड़ा स्नेह करते थे उनके साथ। उनके बाद राम मनोहर दास जी महाराज हुए और वर्तमान में महंत परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं। महाराज श्री दंडो भैया दंडो। आज हम आपको इसलिए कष्ट देने आए हैं कि अयोध्या धाम का सबसे प्रधान आश्रम है मणिराम दास छावनी। इसके जो आचार्य हुए हैं, स्थापना करने वाले, वो सुना है मणिराम दास जी महाराज हुए हैं। उनके जीवन चरित्र के बारे में हम सब लोगों को जानकारी कराने का कष्ट करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम। परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की परंपरा में जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज 22वीं पीढ़ी में हैं। उसके बाद श्री मणिराम दास जी महाराज 14वीं पीढ़ी में हुए। श्री मणिराम दास जी महाराज ने ही मणिराम दास छावनी की स्थापना की। उन्होंने एक बहुत ही सरल शब्दों में लोगों के कल्याण और मंगल के लिए एक बात कही, खेती करे और हरि भजे यथाशक्ति कछु दे, एते पर हरि ना मिले तो बाबा मणि राम से ले। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और हिंदी में इसलिए कही कि सभी लोग संस्कृत नहीं समझ पाते हैं, तो जन जन तक ये बात पहुँचे। खेती करे, ये किसानों को भी संबोधन है और पुरुषार्थ और कर्मयोग को भी संबोधित है। और यहाँ के उनके बाद के जो आचार्यगण होंगे उनके लिए भी एक प्रेरणा थी। उसी वाक्य को मान करके महाराज जी के बाद जितने भी महापुरुष अभी तक हुए हैं, महाराज जी तक, सब बड़े पुरुषार्थी, बड़े कर्मठ
आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं। सेवा में पुरुषार्थ की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सेवा में बड़ा सौंदर्य है, लेकिन अहंकार इस सौंदर्य को नष्ट कर देता है। सेवक निरहंकार होकर के सेवा करे तभी सेवा हो पाती है। श्री मणिराम दास छावनी की सेवा सभी लोग जानते हैं। भारत और चीन का युद्ध हुआ, देश भर की जगह जगह की सब सेवाएं बंद हुई, लेकिन श्री मणिराम दास छावनी की सेवा कभी बंद नहीं हुई। अभी कोरोना काल में मणिराम दास छावनी की सेवा कभी बंद नहीं हुई। श्री महाराज जी स्वयं गंगा भवन में बैठ करके और फुल्का साग परोसवाते रहे और सब की सेवा करते रहे। पूज्य श्री मणिराम दास जी महाराज को कितने वर्ष गुजर चुके होंगे आज की तारीख से? यहाँ का इतिहास 200 वर्ष का है। 200 वर्ष पुराना। तो ये मान लिया जाए कि लगभग 18वीं सदी। हाँ। तो खेती करे और हरि भजे। यहाँ भजन का अर्थ मणिराम दास छावनी में सेवा से लिया जाता है। कर्मठ पुरुषार्थी और सेवा करें और भजन जो हो सके हो, और यथाशक्ति कछु दे। दान का बड़ा महत्व है। आज भी यहाँ के जितने भी महापुरुष हैं और पहले के जो पूर्वाचार्य भगवान हुए हैं, सब लोगों ने दान किया है, खूब दान किया है। और इसके बाद भी महाराज जी कहा करते थे, यदि भगवान आपको न मिले तो आके हमसे कहना, हम दिलवाएंगे। तो श्री मणिराम दास जी महाराज जी के शिष्य श्री वैष्णव दास जी महाराज जी हुए। कहाँ हुआ, क्या उनके मैं अभी बता रहा हूँ। और उस परंपरा में श्री रामचरण दास जी महाराज हुए, फिर श्री राम शोभा दास जी महाराज हुए, श्री राम मनोहर दास जी महाराज जी, फिर वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री गुरुदेव भगवान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं, जो जगत गुरु जी महाराज जी की परंपरा में 19वीं पीढ़ी में आ रहे हैं। सुना है जन्मभूमि मंदिर के भी वो उसके अध्यक्ष रहे हैं। कौन? महाराज जी, पूज्य महाराज जी वर्तमान में। वो तो पहले राम जन्मभूमि न्यास के नाम से जो संस्था थी उसके अध्यक्ष थे। अब जो सरकारी ट्रस्ट बना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसके महाराज जी अध्यक्ष हैं। तो श्री मणिराम दास जी महाराज जी के विषय में उनके माता पिता और वो कहाँ के थे, ये तो सम्यक रूप से ज्ञात नहीं है। पहले संत इन सब चीज़ों को महत्व भी नहीं देते थे, जाति नाम और सब। लेकिन उनके चरित्र के विषय में यह है कि उनके जीवन में कुछ दैवी घटनाएं भी। हाँ। बिंदु प्रवर्तकाचार्य दीनबंधु स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी के शिष्य हुए श्री हनुमान दास जी महाराज, इन्हीं के शिष्य मणिराम दास जी महाराज थे। पहले बड़ी जगह में रहते थे, फिर हनुमान जी की इच्छा हुई, प्रेरणा हुई, तो चित्रकूट में जाकर के बड़ी भारी उन्होंने तपस्या की और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वो पाठ करते थे, वहाँ सुनाते थे। तो उन्होंने ही प्रेरित किया कि आप अयोध्या जी में जाइए, वहाँ सेवा की ज़रूरत है, क्योंकि श्री अवध संतों की भूमि है। श्री अवध में जितने संत हैं, भजनानंदी, तपोनिष्ठ, वैराग्य पारायण, इतने संत कहीं नहीं आपको मिलेंगे। तो यहाँ संतों के सेवा के लिए कोई स्थान की ज़रूरत थी। हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो श्री महाराज जी यहाँ आए। तो यहाँ पे रह के वो तप कर रहे थे और हनुमान जी से आग्रह किया था कि हम चल रहे हैं तो आप भी पधारिए। तो एक सेठ जी अयोध्या में मूर्ति ला रहे थे। यहाँ पर जब मूर्ति को उतारा गया तो उतार तो लिए, लेकिन जब उठाने लगे यहाँ से निर्दिष्ट स्थान पे ले जाने के लिए, तो वर्तमान में जो है श्री हनुमान जी विराजमान हैं, यही हैं, वो टस से मस नहीं हुए। बहुत प्रयास किया गया। तो सेठ जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हनुमान जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। तो महाराज जी समझ गए कि हमसे उन्होंने कहा था, अब आ गए हैं। तो यहीं स्थापना हुई और फिर सेवा होती रही। और मणिराम दास छावनी में यही मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। कोई भी भक्त आवे तो हमने बड़े महाराज जी को भी देखा है, आपको भी
जाओ हनुमान जी से प्रार्थना करो, जाओ हनुमान जी से प्रार्थना करो। और हनुमान जी महाराज कामनाओं की पूर्ति करते हैं। श्री मणिरामदास छावनी के हनुमान जी के सामने जिसने हाथ जोड़ लिया उसकी कामना पूरी हुई। बहुत घटनाएं हुई हैं। और श्री मणिरामदास जी महाराज, अभी जिन हनुमान जी का चर्चा हो रही है उन हनुमान जी महाराज के भी दर्शन हम सबको कराएंगे। जी, उसी परंपरा में, श्री महाराज जी की परंपरा में श्री वैष्णव दास जी महाराज हुए हैं। ये वैराग्य और साधुत्व से मंडित थे। आपका इतिहास अत्यंत पवित्र रहा। बाल्यकाल में ही आपको भगवान की अहेतुकी कृपा से वैराग्य प्राप्त हुआ और आकर के यहाँ पे रहने लगे और महाराज जी ने उनके साधुता को देख करके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्होंने भी इस सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री वैष्णव दास जी महाराज जी एक उच्च कोटि के तपोनिष्ठ महात्मा थे। उनको रामचरितमानस के गुटका की सिद्धि थी। उस पाठ से न जाने कितने लोगों को संतान का आशीर्वाद दिया, निर्धनों को धनवान बनाया, जो जीवन में दीनहीन थे सबको धन्य कर दिया। तो वो भी महान संत थे। और उनके बाद श्री रामचरण दास जी महाराज हुए। आप अपने गुरुदेव श्री वैष्णव दास जी महाराज के शिष्यों में बड़े ही सुयोग्यतम शिष्य थे। आपने बहुत पहले ही महाराज जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। अपने गुरुदेव के समय में ही सारा कार्य इनको महंती मिल गई थी। इतने कृपा पात्र थे, इतने विश्वास पात्र थे कि सब कुछ महाराज जी ने अपने समय में ही सब कुछ इनको दे दिया था। पुराने मंदिर को तोड़वा करके नया मंदिर बनवाने का आपका निर्णय था कि हम भव्य मंदिर बनवाएंगे, तो संकल्प महाराज जी का ही था। लेकिन उसी समय उनका शरीर नहीं रहा, महाराज जी ने शरीर का त्याग कर दिया। श्री महाराज जी 10 वर्ष तक यहाँ पर महंती किए अल्पकाल में, लेकिन उसी समय में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए और अपनी सिद्धि और तपोबल के प्रभाव से संतों में बहुत उनकी ख्याति थी। उनके ही शिष्य श्री राम शोभा दास जी महाराज जी हुए। इनके विषय में कहाँ के थे ये सब जानकारी है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिला के सनाड्य ब्राह्मण परिवार में आप जन्मे थे। बाल्यकाल में ही आपका अधिकांश समय ननिहाल में ही व्यतीत हुआ। नाना जी के यहाँ रह करके आपने संस्कृत और ज्योतिष शास्त्र का विशेष रूप में अध्ययन किया। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में घर जाने का बहाना लेकर के आप श्री अयोध्या जी चले आए। मानो वास्तविक घर ही, कोई झूठ नहीं बोले थे। वास्तव में साधक का तो सनातन जो घर है वो श्री धाम अयोध्या ही है, भगवान श्री राम के नाते। यहाँ आकर के आपने स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज से मंदिर दीक्षा ली। आपकी सेवा, निष्ठा, त्याग, तपस्या, भजन देख करके वो बहुत प्रभावित हुए और गुरुदेव के जाने के बाद स्वामी श्री राम शोभा दास जी महाराज यहाँ के महंत बने। आपने भी बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया। संतों के प्रति आपकी बड़ी निष्ठा थी। वो कहा करते थे कि शालिग्राम भगवान का श्री विग्रह छोटा हो या बड़ा, सबका एक ही महत्व होता है। तो कोई भी वेशधारी हो उसका इतना सम्मान, इतना आदर। वो कहते थे साधु कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा सबका वही सम्मान होता है। और जानकी रमण भगवान के जगमोहन में एक कंबल बिछा करके आजीवन उन्होंने शयन किया। गर्मी के महीने में लेटे हुए जुगल सरकार भगवान श्री सीताराम जी की जो हवा करने वाली पंखा की डोरी होती है, स्वयं सेवा करते थे, स्वयं सेवा करते थे। और उन्होंने सोते समय कभी तकिया नहीं लगाया, मच्छरों से बचने के लिए कभी मच्छर जाली नहीं लगाई, कभी मच्छरों को मारा नहीं। और आसन उनका सिद्ध था, एक बार बैठ जाते थे तो 8-8, 10-10 घंटे।
तो वो दिव्य महात्मा थे। उन्हीं की परंपरा में श्री राम मनोहर दास जी महाराज जी हुए। आप गोरखपुर के रहने वाले थे, ग्राम मुगलहा उत्तर प्रदेश में ही है। सरयू पारण ब्राह्मण परिवार में आपका अवतरण हुआ था। आपके मन में श्री अयोध्यानाथ जी की जन्मभूमि अयोध्या जी के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई और महाराज जी श्री अवध आए और यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी वेश में पधारे। गुरुदेव ने देखा, फिर संस्कार हुआ और उत्तराधिकारी घोषित किए और फिर महाराज जी महंत बने। और इन्हीं के बाद वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी श्री श्री 108 स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी जो मेरे गुरुदेव हैं, वो यहाँ के महंत बने। और उनके समय में श्री मणिराम दास छावनी का बहुत विकास हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भवन का निर्माण हुआ, चार धाम मंदिर का निर्माण हुआ, रंगनाथ भगवान का निर्माण हुआ, अस्पताल का निर्माण हुआ, विद्यालय का निर्माण हुआ। और देश में कोई ऐसा तीर्थ और शहर नहीं है जहाँ मणिराम दास छावनी का मंदिर न हो। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ तो सेवा होती ही होती है। यहाँ से जुड़े हुए जितने संत हैं कहीं भी हैं तो उनके स्थान में सेवा जरूर होती है। सेवा को ही यहाँ पर धर्म माना जाता है। और पूज्य महाराज जी ने वर्तमान महाराज जी को जो सामने दर्शन हो रहा है, श्री श्री 108 गुरुदेव श्री कमल नयन दास जी महाराज जी को महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। और महाराज जी के ही गुणों का अवतरण आप में पूर्ण साधुता सेवा को और भी महाराज जी ने बढ़ाया। बड़े पुरुषार्थी, बड़े कर्मनिष्ठ, भजनानंदी और अब वर्तमान में महाराज जी महंत हैं और यथावत स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। अब महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि आपका भी आशीर्वचन हम सबको। अपने गुरुदेव के संबंध में थोड़ा और विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें, कहाँ प्रकट हुए हैं आपके गुरुदेव? हमारे गुरुदेव तो मथुरा के रहने वाले ब्रजवासी शुद्ध भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रहने वाले हैं। और हमारे गुरुदेव ने एक बार प्रवचन में कहा कि मेरा जन्म तो मथुरा में हुआ, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, लेकिन मैं अयोध्या में आया और भगवान श्री राम की भक्ति में मैं लीन हुआ। तो इससे ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में अभेद है, कोई भेद बुद्धि नहीं मानना चाहिए। और कहते कहते गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात कह दी कि मुझे प्रमाण मानो, नहीं तो श्री राम और श्री कृष्ण के भक्त लोग आपस में निष्ठा के नाम पर लड़ने झगड़ने और कभी कभी तो वो बात बढ़ भी जाती है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो मथुरा में हुआ और वहाँ पर भी हमारे सभी गुरु भाइयों ने मिलके एक बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। गांव का क्या नाम है महाराज जी? करहला। गुरुदेव के माता पिता का भी आपको कुछ स्मरण है क्या? हाँ, माता पिता का इसमें वर्णन है। मैं एक पुस्तक यहाँ से छपी है महाराज जी को लेकर के, उसमें महाराज जी के पूज्य माता पिता का भी चित्र है। आप चित्र का भी दर्शन करें। और उनके माता पिता भी बड़े तपस्वी, लेकिन महाराज जी ने ऐसा वैराग्य रखा कि कभी कोई मतलब नहीं रखा, कोई मतलब नहीं। ये महाराज जी के गुरुदेव माता पिता हैं। नाम आप पढ़ के सुना दें। उनकी कुंडली भी इसमें प्रकाशित हुई है। माता जी का क्या नाम था? बता दे रहा हूँ मैं। इसमें लिखा है, जो महाराज जी की कुंडली बनी हुई है उसमें लिखा है
कि गोवर्धन नाथ गिरधारी भगवान की अहेतुकी कृपा से माता मही श्रीमती गुलाब कौर और पितामह श्री कुंदन लाल जी एवं अन्य सुहृद जनों के शुभाशीर्वाद से संवत 1994 साक 1860 मासोत्तमे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम चतुर्दशी को यहाँ पे महाराज जी की जन्मतिथि मनाई भी जाती है। और महाराज जी ने तो उसको बहुत भव्यतम रूप दिया है, जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों की कथाएं होती हैं, सत्संग होता है। वरना शनिवार दिन को अनुराधा नक्षत्र, राधा अनुराधा में कोई न हो बाधा, अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। सिद्ध योग में महाराज जी का अवतार हुआ। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 11 जून सन 1938 में अपराह्न काल 1:45 शुभ बेला में महाराज जी का अवतार हुआ। श्री गंगा दान जी शर्मा और धर्मपत्नी श्रीमती परम सौभाग्यशालिनी श्रीमती रामदेई, पिताजी का नाम श्री गंगा दान जी शर्मा, माताजी का नाम श्री रामदेई जी की परम पावन कोख से एक अभूतपूर्व होनहार नवजात शिशु का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पे एक कवित्त लिखा हुआ है। संवत 1900 ऊपर 94 जो जेठ मास शुक्ला चतुर्दशी से पुण्य तिथि सुहाई है। 11 जून शनिवार सन 38 पर घटी 31 पर कन्या लग्न छाई है। कलितापे जीवन को वृष को तरन तेज, भक्ति सुख शांति को सरस सुधा प्याई है। नृत्य करण भूपर स्वयं गर्वित गोपाल आयो, दुर्लभ ब्रजवासिल भयो समय सुखदाई है। गोपाल जी स्वयं नृत्य करने के लिए आए, गुरुदेव भगवान का अवतार हुआ। ये माता पिता का दर्शन तो इस पुस्तक में महाराज जी के विषय में सब लिखा है कि कब नामकरण हुआ, कब महाराज जी यहाँ। आपने जो इशारा किया पूज्य महाराज जी के संबंध में भी आप थोड़ा पूर्व परिचय देने का कष्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ के जितने महापुरुष हुए, एक चीज़ से बड़ा संकोच रहा कि जन्मभूमि बताना, माता पिता या अपना अभिज्ञान कोई बताना, बड़े संकोच में। कोई बात नहीं, कोई तो मेन प्रधान व्यक्तित्व, हाँ, उनकी महानता, उनके स्वभाव, उनका भजन पद्धति। महाराज जी, हम तो सबसे बड़ी बात ये समझते हैं कि हम अपने गुरुदेव स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज को भगवान समझते हैं और उनकी अनेक सिद्धियों को हम लोगों ने देखा भी है, अनुभव किया है। उन्होंने जिनको उत्तराधिकारी अपने लिए चुना है, वो स्वयं कितने सिद्ध और कितने योग्य होंगे, इसके लिए दूसरे प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने उत्तराधिकारी बनाते हुए महाराज जी के लिए जो उन्होंने लिखा है अपने कागज़ में, उन्होंने जो लिख के आपके लिए दिया, लिखा अत्यंत सुशील शांत। पहला शब्द है सुशील, मतलब शील स्वभाव को कहते हैं, अत्यंत शील सुशील। सुशील, शांत, सज्जन, तपस्वी, सेवा पारायण, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है। और महाराज जी के लिए जब उन्होंने चयन किया, गद्दी दी, उत्तराधिकारी बनाया, तो अपने आप सिद्ध हो जाता है, स्वयं सिद्ध हो जाता है कि जैसे सूर्य नारायण उगे हों तो उनके परिचय की ज़रूरत नहीं। तो महाराज जी के आप उत्तराधिकारी हैं, अब किसी नए परिचय की ज़रूरत नहीं है। इसी से समझ जाना चाहिए, हम जो परिचय देंगे या जो बताएंगे वो छोटा ही होगा उन सब चीज़ों से। हाँ, तो हम लोग तो यही मानते हैं कि उन्होंने जिनको अपना उत्तराधिकारी बनाया और इतने बड़े स्थान को दे दिया, और जिस दिन से उत्तराधिकारी बनाया सारा कार्य आप संचालित कर रहे हैं, उनके सामने ही सब व्यवस्था। महाराज जी स्वयं कह देते हैं कि जाके उनसे पूछ के कराओ। तो महाराज जी सब देख रहे हैं
अब आप प्रार्थना कीजिए 2 शब्द। अब महाराज जी से ही श्री चरणों में आग्रह है कि महाराज जी का भी आशीर्वचन प्राप्त हो जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवत कृपा से हमारे आचार्यों की यही परंपरा रही, सेवा की ही प्रधानता। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का आदर्श राज त्याग करके सबको प्रेम दिया, सबको अपनाया, उसी परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वाचार्य सभी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भी सबके ऊपर कृपा किया है, सबको अपनाया है, जैसा कि आजकल राष्ट्र के लिए आवश्यकता है। हमने ये देखा है कि जिसके शरीर में दुर्गंध आ रही है पास में आने नहीं देना चाहेंगे कोई, लेकिन ऐसे ऐसे को भी भगवान की शरणागति दी है, ऐसे के ऊपर भी कृपा किया है। बस केवल भोजन की ही सेवा नहीं, जिस प्रकार से दीनहीन कैसे भी लोग हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता है, हमारे पूर्वाचार्यों की यही परंपरा रही, यहाँ सेवा ही प्रधान रहा है। हम लोग भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं। धीरे धीरे सेवा का प्रकल्प चलता रहे। आपकी बड़ी कृपा हुई जो अपने आचार्यों के संबंध में हम सबको जानकारी प्रदान की। हम सब आभारी हैं आपके। जय। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा। महाराज जय सिया राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमान जी, मेरा नाम गोविंद शरण है। गोविंद शरण। कहाँ रहते हैं? राम सखी मंदिर। आपको क्या तकलीफ है? हमको महाराज जी दिल धड़कता है और जी घबराता है और घुटनों में बहुत तकलीफ रहती, चलने में बड़ी परेशानी। इलाज के लिए पैसा है आपके पास? नहीं है सरकार, बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। अरे जी, आपका नाम क्या है? परशुराम पाठक। कहाँ रहते हैं? राम सखी मंदिर, गोला घाट। आपके पास पैसा है? पैसा बैंक में कितना पैसा है आपके पास? अरे करीब करीब जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना पैसा है? हमारे पास पैसा नहीं।